गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम CLC। आज अपने करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, ग्रिग्नार रिएजेंट, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं अपने, आइसोमेरिज्म कर चुके हैं, GOC, और ये अगला टॉपिक है। इसमें भी ये 2019-20 के JEE मेन के क्वेश्चन हैं। JEE मेन के बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, ये नीट के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए क्योंकि NTA के द्वारा बनाया गया है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो अपनी संभावना है हर एक एक नंबर के लिए अपने प्रयासरत रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमीन की O2 के साथ रिएक्शन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। यही क्या है? क्यूमीन। CH3CH3। ठीक है बेटा, इसकी O2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो ये होगा CH3CH3 इंसर्ट हुआ OOH और यहां पे बेंजीन। ठीक है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एक एक चीज को ध्यान रखना, इसका नाम है क्यूमीन। O2 के साथ जब रिएक्शन हुई तो ये क्या हो गया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है ना। अब कर रहे हैं इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट HCl। ठीक है, H+ ले जाओगे, CH3CH3 बेंजीन OOH H+। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या निकाल दिया? H2O। ये हो गया CH3CH3 बेंजीन O+। ठीक है, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट कौन होगा? ये यहां हो गया CH3CH3 प्लस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? OH माइनस, तो CH3CH3OH। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एसीटोन, एसीटोन, और ये क्या हो गया? फिनॉल। हमने इसकी मैकेनिज्म क्यों लिखी है, इसके बारे पीछे भी FMC में एक बार क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करी थी, यहाँ से उसने इसके आगे लिख दिया था डाइल्यूट HCl, और ये नहीं था यहाँ पे। तो माइग्रेट जो करेगा उसी के साथ क्या अटैच हो जाएगा? OH, और दूसरे का क्या बन जाएगा? कीटोन। ये बात समझना, यहां पे जो माइग्रेट कर रहा है उसी के साथ क्या हो रहा है? OH, और दूसरे का क्या बन रहा है? कीटोन। ठीक है बेटा, तो अब मेन मूल क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। तो क्यूमीन की O2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, और डाइल्यूट HCl तो क्या बना? फिनॉल और एसीटोन। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। बोलो, ठीक है, बोलो बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शानदार क्वेश्चन ये भी है, NaBH4 दे रखा है, NCERT का क्वेश्चन है ये। NCERT में क्या है हम बता रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था उसपे। जो NCERT में ये क्वेश्चन है, इंटेक्स का क्वेश्चन है, वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है। तो NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, और जनरली LiLH4 हो या NaBH4 हो, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। LiLH4 एक केस में करता है, जब बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH था। ध्यान आ रही? तो वही बात कर रहे हैं। तो NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर दोगे? OH में। C डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर दोगे? HH, रिड्यूस हो गया, CH2CO O CH3।
डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करेगा। सही है, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें देख लो, आंसर आ जाएगा आपका 4। NaBH4, ध्यान सुनो, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, और NaBH4 जनरली NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, केवल किसको करता है, C डबल बॉन्डो को, इसमें C डबल बॉन्डो को किसमें चेंज कर दिया, OH में। ठीक है ना, H माइनस दिया, तो आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, KOH एल्कोहलिक KOH है एक्सिस में, तो यहां से आप एसिडिक हाइड्रोजन आपको निकालना है। तो देखो इधर ये Br, यहां से H, तो यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और HBr यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। जो कुछ एग्जाम्पल बनेगा ये देखो, PH डबल बॉन्ड, देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और HBr यहां से, तो यहां से निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट बना हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजर, देख रहे हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहां एक बात, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, HBr निकालना। ठीक है, और जो प्रोडक्ट कोशिश करो कि क्या हो जाए, स्टेबल बने। तो स्टेबल प्रोडक्ट के लिए ये तो है, लेकिन यहां से यहां इसके साथ रेजोनेंस नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। बोलो, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है आपका, सेकंड। कोई दिक्कत, कार्बन गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। एक्वस NaOH और फिनॉल एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो CH3 जब सिंपल इसकी किसके साथ, NaOH के साथ, यहां क्या हो गया, ONA, CH3I क्या बन गया, CH3, और यहां क्या हो गया, OCH3। सिंपल सी बात है ये। NaOH के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है तो वही सॉल्ट बना लिया, NaI निकाल दिया, क्या हो गया, CH3 OCH3। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। बोलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NaBH4, फिर शानदार चीज। अब यहां एक क्रांतिकारी मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O को किस में चेंज करता है, OH में। ये NaBH4 करता है। NaBH4 C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन नहीं करता, लेकिन C डबल बॉन्ड NCH3 इसका रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर है, देखो, CH3NH 1 2 3 1 2 3, और डबल बॉन्ड किस में जाएगा, OH में। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। बोलो, सही है, बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, और C डबल बॉन्ड N को करेगा। ट्रिपल बॉन्ड होता तो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Br2 एक्सेस फिनॉल इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यहां एक एग्जांपल और बताएं। मान लो यहां पे क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, यहां पे OH होता, COH होता, ये भी होता ना, तो Br2 वाटर फिनॉल, Br2 वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर ये भी है, COH भी होता, तो COH ये सब रिप्लेस हो जाते, और आंसर ये क्या होता है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या होता, OH Br Br Br, ठीक है ना। यहां पे SO3H ऑर्थो पैरा कहीं भी होगा, रिप्लेस हो जाएगा। COH भी होगा तो भी रिप्लेस होता, और ये भी होता तो भी यही बनता 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, कोई दिक्कत,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट विथ AgNO3। AgNO3 के साथ प्रिसिपिटेट देना है। देखो यहां से तो निकाल ही नहीं सकते, ये तो खत्म कहानी। बेंजीन से अगर Br अटैच है तो वो नहीं निकाल सकते। यहां निकालोगे और बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या है? ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। क्या है? ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। तो यही आपका मेन आंसर। यहां से भी नहीं निकाल सकते और यहां निकालोगे तो इतना अच्छा स्टेबल नहीं बनेगा। तो AgNO3 के साथ कौन सा प्रिसिपिटेट देगा, तो आप देखना कौन अधिक स्टेबल। ठीक है, बोलो सही है, कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, LiLH4 LiLH4 को रिड्यूस करता है। अभी एक चार्ट बना ही देंगे तुम लोग। C डबल बॉन्ड का नहीं करेगा इसको OH में, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH और ये एज इट इज रहेगा। यहाँ NO2 किस में जाएगा? NH2 में, और ये OH और यहाँ CH3। कौन सा आंसर है देखो? OH, ये आंसर 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है बेटा, सही है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तब तक एक चार्ट बना देते हैं आपको। देखो इधर, ये है, इसको गौर करो। C डबल बॉन्ड O CHOH, ठीक है ना, कंपाउंड है ये अभी तक हमने क्वेश्चन किया तो हमें लगा कि ये बच्चों को बताना जरूरी है। तो CHO, यहां क्या होगा? CH2OH। COOH क्या हो गया? CH2OH। COOCO CH2OH, ठीक है ना, CH2OH। एसिड एनहाइड्राइड एस्टर COOR CH2OH। COCl CH2OH। इतने तो हमने लिख दिए, ठीक है। अब यहां लिख दिया LiLH4, यहां लिख दिया NaBH4, यहां लिख दिया C2H5OH प्लस Na, यहां लिख दिया NaBH4, ठीक है। ये होगी बात, ये हो गई बात, ये हो गई बात, ये हो गई बात और ये हो गई बात, ठीक है। बोलो, तो इसी की बात कहानी हम करने जा रहे हैं। तो देखो इधर C डबल बॉन्ड O किस में गया? CHOH में। ये कर लेता है रिएक्शन, ये कर लेता है, 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 ठीक है। C2H5 ये भी कर लेता है, ये NaBH4 की है, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये कर लेगा। बोलो, ठीक है। तो ये अपने चार्ट बनाए जिससे C डबल बॉन्ड O को LiLH4 कर लेगा, NaBH4 भी कर लेगा, COCl NaBH4 कर लेता है रिड्यूस, ठीक है ना। तो ये चार्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखना बेटा, क्वेश्चन शानदार है ये भी। ये है बेंजीन। पहले क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बताने इसमें। तो यहां पे ये बेंजीन तो ऐसे ही है,
ठीक है ना, OCO-CH3 डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया Br प्लस, क्या बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है MEOH, क्या दे रखा है MEOH। यहां CO का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इधर नहीं आके अटैच किस पर करेगा, इस साइड, तो यहां हो जाएगा बेंजीन O C डबल बॉन्ड O CH3, गौर करना C डबल बॉन्ड O और यहां Br और यहां क्या लग गया OMe, ठीक है ना, देख लो सही है। मूल क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा कहां पे हो रहा है देखो 4th नंबर पे, ठीक है 4th नंबर पे ऐसी बातें हो रही, सही है, कर लोगे ना। डबल बॉन्ड पे Br2 1 इक्विवेलेंट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, यहां CO के माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहां प्लस चार्ज नहीं अच्छा बनेगा, इधर बनेगा, तो OMe उस साइड अटैच हो गया। आंसर आपका क्या हो गया 4। नेक्स्ट ये देखो, Which of the following compound react with ethyl magnesium bromide and also decolorize bromine water in solution? ये ऐसा धारा चला आ रहा है ना, क्योंकि जो एक एग्जाम में एक सेट में पूछा तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के, क्योंकि स्केलिंग होती है, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो Br2 वाटर डीकलराइज वाली बात कौन करता है, फिनॉल Br2 वाटर के साथ, ये वाली बात याद आ गई 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। नहीं, इसमें कह रहा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो रुक जाओ, ये वाली बात नहीं, मेथिल मैग्नीशियम मतलब फिनॉल है और एथिल C2H5MgBr है, तो प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया C2H6। तो ये तो कह रहा है रिएक्ट विथ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो रिएक्ट कर गया ग्रिग्नार रिएजेंट से। दूसरी बात कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर दे, तो एल्कीन एल्काइन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, बेंजीन ये रिएक्शन, ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद दोनों समझ के बात, एल्कीन एल्काइन Br2CCl4 है, यहां पे Br2 वाटर दे रखा है, ब्रोमीन कलर को क्या करेगा डीकलराइज, ठीक है। तो वहां पे कंपाउंड हमें क्या होना चाहिए, फिनॉल हो, एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो, और दूसरा डबल बॉन्ड हो, तो इसको हटाते हैं। ऐसा कहां पे है, ये देखो 1st नंबर, ठीक है बेटा। कोई लफड़ा, एथिल एसिडिक हाइड्रोजन, क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा फिनॉल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाँ फिनॉल को और क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सी कर रहे हैं अपने 11, ठीक है। फिनॉल है HCl के साथ रिएक्शन करें तो फिनॉल और HCl प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ये यूं ऑर्थो मेटा पैरा, तो कितने रिंग बन रही है, 1 2 3 4 और 1 5, तो यहां OH हो, क्या हो OH हो, ठीक है। और क्या हो, ये वाली बात तीसरे कितने की रिंग बन रही है 5 की, ये तो बना। ऐसा कहां पे है देखो 3rd पे, देख रहे हो ना। HCl दोबारा सुन लो, HCl मार्कोनी काफ लगा दिया, प्लस माइनस Cl वहां पे अटैच हो गया। अब AlCl3 यहां से निकालेगा, यहां क्या बनेगा प्लस चार्ज, अब ये प्लस चार्ज अटैक करते,
ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे ना कि दोबारा बताएं? देखो HCl, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, OH है और ये Cl है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। AlCl3 पूरा लिख दे रहे हैं, हाँ AlCl3, यहां क्या हो गया, फिनॉल प्लस चार्ज। अब ये इस पर अटैच, तो फिनॉल बना और यहां पे कितने की रिंग बन जाएगी? देखो 1 2 3 4 और एक प्लस माइनस 5 की रिंग, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, कर लोगे ना? नेक्स्ट पे आते हैं। ये सिंपल सी रिएक्शन है। निम्न यौगिक की एल्किलाइड के साथ सीधी अवक्रिया की क्रियाशीलता, मतलब द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? RX एल्किलाइड है और इसके साथ रिएक्शन, तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, अब देखो यहां तो दोनों तरफ से रेजोनेंस है, तो ये हो गया पुअर। ठीक है ना, यहां रेजोनेंस सही है, यहां रेजोनेंस है और CN का माइनस एम इफेक्ट, यहां रेजोनेंस है लेकिन लेस रेजोनेंस है, लेस रेजोनेंस है मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? बढ़ जाएगी। सुन लो, जनरली रेजोनेंस डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही। सबसे पुअर ये, और इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? D। इसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? D, और D, तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड। तो D, फिर C, फिर A, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला रेजोनेंस है ना एक तरफ, इसमें दोनों तरफ, तो ये सबसे पुअर हो गया, इससे अधिक ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल एनिलीन। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ध्यान सुनो, RX की एमीन के साथ रिएक्शन है, वही आपको कंसीडर करना है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो आप आराम से देख लो, सबसे रेजोनेंस सबसे कम किसमें है? ठीक है, ये केवल बेंजीन रिंग के साथ है, और ये CO मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जब रेजोनेंस बनाएगा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ये इसमें रेजोनेंस अधिक है, समझ गए ना? इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे अधिक, तो आंसर DCAB। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ये कैन नॉट बी प्रिपेयर। अब नीचे ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब देखो PH, पहला ऑप्शन लिखा है CO CH2 CH3, हाइड्रोलिसिस आपको लेके चलना है भाई, CH3MgX प्लस और ये माइनस माइनस और ये प्लस, क्या बना? PHCOMgX, यहां CH3, यहां CH2 CH3। ठीक है, बन गया ये क्या? PH आ गया, CH3, तो ये तो पहला तो बन गया। ठीक है, दूसरे में आते हैं, PH, सेकेंड ऑप्शन, PHCO CH3, CH3 CH2 MgX। ठीक है, PHCO MgX हाइड्रोलिसिस करोगे तो, और CH3 CH2 CH3, देख लो PH CH3 CH2 C दोनों में हो गया, पहला दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे हाइड्रोलिसिस, तीसरा CH3 CH2 CO CH3। यहां देखना, अब ये आपको जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उसी पे बात करनी है। कई बच्चे कहेंगे कि इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं दे रखी है सर, तो हाइड्रोलिसिस किसी में नहीं दे रखी है, तो ग्रिग्नार एजेंट हाइड्रोलिसिस लेके चलोगे आप। यहां पे PHMgX, बोलो बेटा,
सही है, प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, CH3 CH2 CONGX CH3 और यहाँ PH। बोलो ठीक है। आगे हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो माइनस प्लस यहाँ से क्या चला जाएगा H, तो बन जाएगा, तीनों बन रहे हैं। लास्ट देख लो, लास्ट वाला क्या है, HCOH PH CH CH3 CH2 MgX प्लस और ये माइनस, ये इस पे अटैक करेगा। देखो बन पा रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें कैन नॉट प्रिपेयर्ड, तो कैन नॉट प्रिपेयर्ड आंसर क्या हो गया 4। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ठीक है, चलो आगे। फिर वही काम करना है, Cl2 है यहाँ पे, क्या है Cl2, डबल बॉन्ड से रिएक्शन कराओ, तो यहां हो गया OCH3, ठीक है, Cl और Cl, देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब AlCl3 है बेटा, इधर देखो, अब यहां कॉन्सेप्ट फिर देखो, AlCl3 AlCl4 माइनस निकालना है और कार्बोकेटायन बनाना है। और वो कार्बोकेटायन कहाँ अच्छा बनेगा, 1 डिग्री पे कि 2 डिग्री पे, 2 डिग्री पे बनेगा। तो देखो यहाँ पे OCH3 क्या हो गया प्लस चार्ज, तो फिर ये अटैक किस पे होगा, यूं 1 2 3 4 और 5 कितने मेंबर के रिंग, पैरा पे इसके OCH3। एक बार और इसके पीछे क्वेश्चन, ये किसी दूसरे पेपर में हम लोग सब हैलोजन, ये हैलोजन डेरिवेटिव, ग्रिग्नार रिएजेंट, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सबको एक साथ की बच्चों को डाउट, तो तुम्हें पता चलेगा देखो कि वही कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार। अपना मूल मकसद देखो, क्वेश्चन तो हर बच्चों को आता है, कोई ऐसा नहीं देख लेगा कहीं मार्केट में किताब, लेकिन बताने की कोशिश ये हो रही है कि वही चीज, अब ये फिनॉल का टर्म में एक क्वेश्चन था और फिर ये क्या आ गया OCH3 वाला, ठीक है। तो इसके पैरा पे ले जाओगे, ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भी हुआ है। तो यहां क्या हो गया OCH3 कितने की रिंग बना दी 5 की, और यहां क्या हो गया Cl, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, कौन सा आंसर है, देखो आंसर हो गया आपका सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन कर रखा है, एक बार ऐसे देख लो, पूरी बात करिए। AlCl3 Cl निकाला, प्लस चार्ज बनाया, इस पे अटैच हुआ, ये 5 मेंबर रिंग बन गई उसके पैरा पे, तो आंसर बता ही दिया। आंसर कौन सा हो गया सेकंड। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, HBr एक्सिस में दे रखा है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड पे अटैच होगा और ईथर की HBr वाली रिएक्शन SN1 SN2, नॉर्मल अगर जो टर्सरी या बेंजाइल ग्रुप है तो कार्बोकेटायन से Br माइनस अटैच होगा, नहीं तो बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का ब्रोमाइड। तो यहाँ HBr, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या बनेगा माइनस, यही कार्बोकेटायन अच्छा स्टेबल है, तो पहला HBr, तो ये हो जाएगा CH Br CH2 CH3। लेकिन यहां देखो, देख रहे हो ना, माइनस और ये प्लस, यहां पे SN2 रिएक्शन होगी OH, CH3Br बाहर, CH3Br का इसमें जिक्र नहीं किया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा सेकंड। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख ली और सिंपल O ऐसे याद है ना, ये है OCH3 HBr, तो बाई SN2 मैकेनिज्म बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का ब्रोमाइड, लेकिन यही ऐसे होता CH2OCH3 तो बाई SN1 होता, क्योंकि यहां बेंजिल कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल होगा। ये बात तो बताया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे प्लस माइनस और यहां पे माइनस प्लस,
और सीधे HBr आंसर सेकंड। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOT हीट है, हीट दे रखा है और बेस दे ही रखा है, आप समझ लेना कि कौन सा होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन C HCl निकालना अपने को, HCl, और यहां से क्या निकाल दोगे, H। तो पहले इसको आराम से ऐसे लिख लो, C CH2 CH3 Cl COO CH2 CH3 और यहां CH3, HCl निकाल दो, उसी कारण पे है तो यहाँ पे अल्फा H अधिक हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 CO CH2 CH3। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा आपका, ये फोर्थ। सही बेटा, आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखो NaBH4, फिर वही देखो NaBH4, फिर देखा फिर क्या दे रखा है, कीटोन। आराम से इसको लिखा OH और यहां Br। ठीक है, सही है, यहां पे क्या हो जाएगा, NaOH बेस है ना, बेस MUH है ना, O माइनस और यहां क्या है, Br। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बोलो, सही है, सीधी सी बात है। NaBH4 इसको OH में, बेस है तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, अटैक हुआ, Br क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, कर लोगे, चलें आगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड। नेक्स्ट, वाटर इनसॉल्युबल HCl इनसॉल्युबल, NaOH सॉल्युबल, NaSCO3 सॉल्युबल। अब सुनो इधर, फिनॉल NaSCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, वाटर के साथ तो वैसे भी नहीं होगा, HCl है नहीं होगा, NaOH के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है, NaOH के साथ अभी NaOH और यहां क्या हो गया, सॉल्ट। ठीक है, NaSCO3 के साथ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे यहां डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, NO2 लगा दें 3, जैसे पिक्रिक एसिड हो गया, तो वो NaSCO3 के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहां पे NaSCO3 के साथ नहीं कराना है। मतलब क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल मतलब OHCH3 सीधे, और ये लाइन अब ऑर्थोटोलोडीन है, एरिनीन CH3 है, मेटा बेंजामाइड है, तो आंसर इसमें कौन सा होगा, मेटाक्रिसॉल। ठीक है, इससे आपको देखना है, वाटर इनसॉल्युबल, HCl इनसॉल्युबल, NaOH के साथ सॉल्युबल है, NaOH के साथ कौन होता है, फिनॉल, NaSCO3, इसमें एक ही टाइप मेटाक्रिसॉल है। ठीक है, नेक्स्ट, OCH3 कंसंट्रेट HBr, फिर वही काम, देखो क्वेश्चन देखना कहां से ये कनेक्ट हो रहा है। अभी आपने क्वेश्चन किया बेटा, तो ये क्वेश्चन किया था, देख रहे हो कितना बैलेंस काम है। ये नहीं आपको तो ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या है, तो आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन देखो अभी कुछ देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया, अब क्वेश्चन आ गया, ये भाव समझ रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो इस टाइप बातें, इसी कॉन्सेप्ट में आपको रहना है। तो HBr, तो यहां सीधे OH CH3 Br और यहां कार्बोकैटायन स्टेबल
तो यहाँ Br और यहाँ CH3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 19 का थर्ड? देख लो, बोलो सही है। नेक्स्ट चलें, देख लो इसी टाइप क्वेश्चन पहले भी आया है, इसीलिए हम लोगों ने ये एक साथ पूरे टॉपिक को लिया है कि बच्चे समझ पाएंगे क्वेश्चन कहाँ से क्लिक हो रहा है और उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट, ये तो शानदार क्वेश्चन फिर आ गया, CH3HCl। अब देखो इधर, अगर बात हम करें इसकी CH3Cl2H, ठीक है ना, तो कोई बच्चा ये लिख देगा CH2Cl और आगे H2O कर दें तो क्या हो जाएगा CH2OH। सोचेगा एक मोल है, H हटा के Cl लगा दिया और वहीं पे क्या लगा दिया OH। यहीं दिया हो 2 मोल तो ये कर देगा CH, Cl, ठीक है, और आगे रिएक्शन किसके साथ H2O के साथ, तो CH, OH, OH, यहां से H2O, क्या हो गया CHO। अगर इसी के आगे रिएक्शन कर दे 3Cl2 एक्सेस में है तो यहां बेंजीन CCl, Cl, Cl, H2O किया तो यहां हो गया COH, OH, OH, H2O, क्या बन गया COOH। ये तो है। अगर आपने फिक्स कर दिया कि 1 Cl2 तो एल्कोहल, 2 Cl2 एल्डिहाइड, 3 Cl2 एसिड, यही बात तो है। लेकिन क्वेश्चन में आओ, देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है। इसने कुछ नहीं दिया और ऑप्शन में देखो CHO भी डाल दिया, CH2OH भी डाल दिया, COH डाल दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान सुनो। अब वही बच्चा इसको कर सकता है जो NCERT पढ़ रहा है, क्योंकि NCERT में ही ये बात लिखी है कि ये बेंजल्डिहाइड बनाने का कमर्शियल मेथड है, ठीक है ना। तो इससे बेंजल्डिहाइड बनेगा और वो कौन सा मेथड है, कमर्शियल मेथड है। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। मतलब टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्लोरीनेशन यूज करते हैं, 2 बार क्लोरीनेशन करते हैं, फिर H2O डालोगे, क्या बन जाएगा CHO। बात समझ गए। ये तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज है भाई, कोई एक लेगा तो ये आंसर कर देगा, एक्सिस मिलेगा ये, 2 तो वही लेगा जो बेटा NCERT पढ़ा होगा कि ये कमर्शियल मेथड होता है और उसी के आगे बात करेगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट 21। देखो फिर अभी बात करें, फिर वही क्वेश्चन फिर आ गया। अब यहां देखो, और वो प्रॉपर्टी आपको बता रहा है उसी की, डाइल्यूट HCl के साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करता है, Br2 वाटर के साथ वही रंग लुप्त होना, तो फिनॉल Br2 वाटर के साथ व्हाइट PPT, ठीक है। Br2 वाटर के साथ ये है, ठीक है ना, Br2 वाटर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। फिनॉल NaOH के साथ सॉल्ट, सॉल्युबल हो गया। डाइल्यूट HCl, ठीक है। एल्कोहल वगैरह होता तो HCl अपना बना लेता रिएक्शन, ठीक है। तो ये Br2 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये Br2 वाटर ये भले कर लेता है, हाँ। तो चले आगे, लेकिन ये HCl के साथ NH3 + Cl- सॉल्ट बना लेगा, तो कैंसिल। तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। बोलो नेक्स्ट चलें। फिर शानदार क्वेश्चन, PBr3, सिंपल सी बात है, OH पे क्या आ गया Br, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, इसका काम क्या होता है HBr को निकालना, HBr को निकालना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा
ये PbR3 OH की जगह पे क्या आएगा, Br, एल्कोहलिक OH HBr निकालेगा, यहां से H क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक डायग्राम का क्वेश्चन भी दे। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। देखो ग्राफ का मैटर कोई भी हो, नॉर्मली SN1 अगर इंटरमीडिएट एक बन रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे, 2। पहला जो बना स्टेप उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, और दूसरा जो बना दूसरा ट्रांजिशन उसकी एनर्जी लो, तीसरा बनेगा और लो, चौथा और लो। तो देख लो ये तो बराबर दे रखा है, ये नहीं होगा। ये देखो ऊपर यहां नीचे, यहां पहले नीचे ऊपर नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, बोलो। ट्वेंटी 24 नंबर। ठीक है, H2SO4 दे रखा है, क्या करोगे, OH लिख दिया, OH लिख दिया, CH2OH लिख दिया। अब ये COET देखो इधर, RCOET है, OET हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ क्या हो गया OH, यहाँ H, तो यहाँ क्या बना COOH। अब आगे दे रखा है, आगे फिर H+ ही है, तो क्या हो जाएगा एस्टरिफिकेशन, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH यहां से H। कितने की रिंग बनेगी देखो, 1 2 3 4, 1 2, इधर O, फिर ये CO, कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। समझ गए, यहां से OH और यहां से H, H2O बाहर हुआ, इसी को ऐड कर दो, एक कार्बन CH2, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, ये तो आंसर क्या हो गया 24 का 4। बोलो बेटा, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, समझ गए ना भाई, ये तो अल्कोहल है, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो किसमें चला गया, एसिड, एस्टरिफिकेशन। कह रहा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी, पहले बेंजोफिनोन लिख लो, बेंजोफिनोन, ये हो गया आपका बेंजोफिनोन। अब क्या कह रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी, यहां क्या हो गया OH। अब इसकी अभिक्रिया Br2CCl4, Br2CCl4, ठीक है, इसी के साथ कराना है, तो ठीक है। अब पैरा बेंजोक्विनोन लिख लिया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन लिख दिया। अब OH, पैरा क्या हो गया इसका, ब्लॉक, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, पैरा क्या हो गया, ब्लॉक, तो अटैक कहां करेगा, ऑर्थो पे, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन CO, बेंजीन OH, ठीक है, यहां Br, तो आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, बोलो, सही ना। कंपाउंड है, A और B बताना है, इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो A I निकला, यहां पे क्या आ गया CN, तो यहां पे क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, यूं C ट्रिपल बॉन्ड N, देख लो I निकला और क्या हो गया CN, ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब आगे क्या कर रहा है, CH2H2PD, तो H2PD CN का भी रिडक्शन करता है और C डबल बॉन्ड O का भी करता है, तो यहां आंसर हो जाएगा OH CH2NH2, 1 2 3, मतलब एक तो हो गया 1 2 3, ये CN, ये नहीं OH, 1 1 2 3, 1 1 2 3, आंसर क्या हो गया 3rd।
बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 26 हो गया। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, तो Cl निकालो, प्लस चार्ज बनाओ, बना दिया, यहां प्लस चार्ज। अब देखो कहां रेजोनेंस, कहां कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल है। रेजोनेंस है यहाँ पे सिंपल, और यहां रेजोनेंस भी है, और साथ में क्या है O का प्लस M, और ये तो सिंपल एल्किल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? C, फिर D, C के बाद D, फिर क्या आएगा? A, फिर B। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। सिंपल आपका काम ये करना है कि कार्बोकैटायन की क्या देखनी है? स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बोकैटायन की क्या देखनी है? स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर HI एक्सिस। यहां देखो, यहां OH बड़े बाई SN2 रिएक्शन, बड़े वाले का क्या बना दो? एल्कोहल, OH, बड़े वाले के साथ क्या कर दो? OH, और छोटे वाले के साथ आयोडाइड, प्लस CH3I, प्लस यहाँ पे CN है तो SN2 को फेवर करेगा, OH और यहाँ I। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि कई लोगों ने कार्बोकैटायन यहाँ बना के और यहाँ पे क्या अटैच कराया है? I, लेकिन अकॉर्डिंग टू NTA आंसर उसने क्या दिया है? ये वाला। ठीक है, उसने CN विड्राइंग ग्रुप है, ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को, और यहीं पे क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि कई जगह देखोगे तो आंसर, कई लोगों ने आंसर इसको 4 दे रखा है, लेकिन सही आंसर कौन सा होगा? थर्ड, अकॉर्डिंग टू NTA। ठीक है ना। नेक्स्ट, सिंपल देखो कंपाउंड है और यहां दे रखा है CH3OH। ठीक है, अगर यहीं हीट देता तो हम एलिमिनेशन की सोचते, यहां सिंपल क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। कैसे? CH3 CH प्लस CH3। कैसा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री, किस में जाएगा ये? 3 डिग्री में, CH3 प्लस CH2 CH3। अब क्या अटैक हो जाएगा? CH3O माइनस, तो यहां बना CH3 CH3O CH3 CH2 CH3। बोलो, तो सब्स्टिट्यूशन कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। 29 का क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट। फिर वही काम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। SN1 रिएक्शन पूछ रहा है, क्या करोगे? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, ये क्या है? प्लस M, यहां क्या है? प्लस H, इसमें क्या है? माइनस I। तो सबसे अच्छा स्टेबल कौन हुआ? D, D के बाद C, फिर A, और ये क्या हो गया? B, OCH3। मेटा पोजीशन पर ना तो प्लस M लगता है, ना माइनस M, ना प्लस H, ना माइनस H, ओनली बेटा माइनस I। तो DCAB कहां पे आंसर? DCAB कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। बोलो, ठीक है, 30 का क्या आ गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ETONA। ETONA बेस है और देखो हीट दे रखा है, बेस है, हीट दे रखा है, क्या होगा? एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन हुआ तो ETONA एलिमिनेशन हुआ तो ये यहां से H और यहां से Cl, यही बना, देख लो यही बना। अब आगे क्या करना है? HBr कौन सा? मार्कोनी का ऑफ, यहां क्या हो गया? Br।
सीधे क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ। ठीक है, 31 का कौन सा होगा, देख लो 31 कौन सा होगा, सेकेंड। ठीक है बेटा, ETO ने हीट किया, HCl निकाल दिया, डबल बॉन्ड आया, HBr के साथ रिएक्शन हो गई, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। नेक्स्ट AlCl3, सिंपल सी बात है, यहां क्या हो गया, CH3, ये O, CH2, CH2, यहीं से क्या हो गया, प्लस चार्ज, CH प्लस, और यहां क्या हो गया, CH3। पैरा पोजीशन वही कॉन्सेप्ट, OH वाला एक बार आया था, एक बार OCH3 आया था, इस बार CH3। तो कितने रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 प्लस माइनस 6। तो यहां जो रिंग बनेगी, यहां हो जाएगा CH3, ये O, 1 2 3 CH3, और ये ऐसा कहां पे है, थर्ड आंसर। 32 का आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया बेंजीन। CrO3 का काम क्या है, एल्कोहल को एसिड में चेंज करना। तो ये हो गया OH, यहां देखो CH2 और ये COOH, 2 कार्बन है, हो गया। अगला क्या रखा है, SOCl2, तो यहाँ पे SOCl2, तो ये हो गया OH। ठीक है, और यहाँ COCl। अब वही फिर कॉन्सेप्ट, ऑर्थो फिनॉल के कहाँ ले जाओगे, अटैक करोगे, पैरा पे। इधर क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये हो गया यूं, ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये कितने रिंग बनेंगी, 1 2 3 1 2 3 4, 1 प्लस माइनस 5, कितने रिंग बनेगी, 5 की बेटा। तो यहाँ 5 की रिंग बनाते हैं अपने, 1 इधर बनाते हैं काम, OH, इसको OH, वन टू थ्री फोर 5। ठीक है ना, ऐसा आंसर कहाँ पे, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, OH ये नहीं है। ठीक है ना, ये आंसर कौन सा हो गया, 4। पहले इसको देख लो, पहले ध्यान से इसको देख लो, क्या किया हमने, COH, SOCl2, COCl, फिर अटैच कराया उसी किस पे, OH के पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे आ गया, रिंग बन गई 5 की। मूल क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल क्लोराइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, AR का क्वेश्चन है ये, 35 देखो, AR का क्वेश्चन है, सिंपल सा। विनाइल हैलाइड का इवन थ्रू, ठीक है, देखो कह रहा है विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी राइट। देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से Cl निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो ये बात तो सही है। फिर क्वेश्चन पे आओ अगला, इवन थ्रू द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, द क्लीवेज डिफिकल्ट बिकॉज, आ जाओ, क्या है कह रहा है ये कह रहा है जब यहां से Cl निकालोगे तो CH प्लस, ये कार्बोकेटायन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होगा। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये बात तो हो गई सही और ये बात हो गई गलत। ठीक है, क्वेश्चन मतलब विनाइल क्लोराइड डू नॉट, ये बात सही है, और ये कार्बो मतलब आंसर कौन सा, ए, आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। ए इज करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज रॉन्ग। बोलो बेटा,
नेक्स्ट एक कंपाउंड है एम क्रिसॉल, ठीक है, एम क्रिसॉल लेते हैं, मेटा क्रिसॉल हो गया, ठीक है। इसकी क्रिसॉल को एसीटोन K2CO3 की उपस्थिति में प्रोपार्जिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, K2CO3 एसीटोन है और इसके साथ रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड CCH2Br, यही प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ क्या हो गया OK और यहाँ CH3, K2CO3 के साथ रिएक्शन हुई OK हो गया। अब HC ट्रिपल बॉन्ड CCH2Br कौन सी रिएक्शन के द्वारा, SN2 रिएक्शन के द्वारा, ये निकल गया, क्या बन गया CH3O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आंसर हो गया। सिंपल सी क्वेश्चन है, मेटाक्रिसॉल दिया, K2CO3 एसीटोन दिया, OK बना दिया, फिर यहाँ पे क्या निकाल दिया KBr, सिंपल सा बन गया। आंसर क्या हो गया 4, ठीक है, 36 का 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूटेन ETOH के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है ना, और फिर इसकी रिएक्शन करनी है HgOAc NaBH, मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो 2 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो, ठीक है ना, 1 फेनिल, 2 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूटेन CH2 CH CH2 CH3, इसी की रिएक्शन करनी है ETOK ETOH, ठीक है। क्या बन जाएगा एल्कीन, CH2, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा एसिडिक हाइड्रोजन बेंजीन के बगल से H, तो ये हो गया बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। फिर हमें क्या करना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, HgOAc का होल ट्वाइस H2O NaBH4, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH लगाओगे, उधर मार्कोनिकॉफ का जो एडिशन होता है वो किधर होगा, स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करेगा, तो क्या हो गया CHOH CH2 CH2 CH3, ठीक है। देख लो कौन सा आंसर होगा, सेकंड। ये देख लो पूरी बात, सीधे बेंजीन दिया, ठीक है ना, बेंजीन कौन सा क्वेश्चन था ये 37 देख लो, ठीक है ना। ETOK एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, HCl डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन सीधे क्या लगाया मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कौन सा आया, सेकंड या ना, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। निम्न में किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, ठीक है। AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ देखो जिसमें कार्बोकैटायन बहुत अच्छा स्टेबल बन रहा है उसको देखो, यहां से तो निकाल ही नहीं सकते, और ये देखो CH3C, सेकेंड ऑप्शन देखो CH3 Cl AgNO3 क्या बनेगा CH3 प्लस स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन स्टेबल बन गया, तो आंसर क्या हो गया सेकंड, ठीक है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39, कह रहा है 1 मेथिल इथिलीन ऑक्साइड, तो 1 मेथिल इथिलीन ये है आपका 1 मेथिल इथिलीन ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम HBr से, क्या कर रहे हैं
HBr के साथ। तो OH और यहां क्या हो गया प्लस, H प्लस अटैक कर गया, बोलो सही है। अब ये हुआ OH प्लस, अब ये इधर तो प्लस और ये माइनस, तो यहां हो गया OH और यहां क्या हो गया Br। देख लो इसमें कोई लफड़ा नहीं। अब इसके साथ क्या कर दोगे फिर HBr, आधिक में दे रखा है, कोई लफड़ा है नहीं। HBr यहां से क्या निकाल दोगे H2O और यहां क्या हो गया Br। ठीक है, देखो सही है, मतलब कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखो, इथिलीन ऑक्साइड 1 मेथिल इथिलीन ऑक्साइड, ये बात है पहली बार, 1 मेथिल इथिलीन ऑक्साइड HBr OH प्लस, फिर ये दिया Br आ गया, H2O फिर निकाला Br। चलें नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको पहले लिख लेते हैं अपने। ये है बेंजीन और यहाँ है O, ठीक है ना, ये 1 2 3 यहाँ है, यहाँ क्या है CH2Br, यही तो है 1 2 3 कार्बन HBr के साथ रिएक्शन। देखो बेटा, और फिर एनेड्राइथर, हम पहले मूल पेज पे आ जाते हैं। ये है वही जो क्वेश्चन किया, देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां हो गया बेंजीन OH प्लस और यहां क्या हो गया CH2Br, यही तो हुआ, हो गया। अब क्या अटैक कराओगे Br माइनस अटैक कराओगे, तो यहां क्या हो जाएगा OH और देखो 1 2 3 कितने कार्बन है 3, तो 1 2 3 और यहां क्या हो गया Br, ठीक है, और यहां क्या हो गया CH2Br। ये देख लो, पहले इतनी बात देख ली। अब आगे क्या दे रखा है Na ड्राई ईथर। तो Na ड्राई ईथर क्या है वुड्स रिएक्शन, तो NaBr, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, कितने मेंबर की रिंग बनेगी 6। तो यहां हो गया फिनॉल और ये वाला, तो HBr के साथ रिएक्शन पर तो बनेगा ये वाला और ये लास्ट में। पहले इतना देख लो, पहले आराम से देख लिया। ठीक है ना, ये कटा माइनस प्लस Br, भाई माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इतनी बात देख लो। अब मेन मूल क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा दे। तो इसने पूछा है A और आगे B, तो ये A तो कौन सा है फिनॉल, ये आपका फिनॉल 1 2 3, ये हो गया A। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी है, अपनों ने क्या बनाया ये, तो यहां आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा, ये O हटा देना आपको, ठीक है, O आपको हटाना है। आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना, O हटाना है, वो ये गलत छप गया, तो यहां पे ये आपका आंसर हो गया। पहले इसको मिटा के, पहले क्वेश्चन के पहले ये सही आंसर है, ठीक है ना, आंसर क्या हो गया 4। ठीक है नेक्स्ट, ठीक है बेटा, क्वेश्चन चलते हैं 41 में फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन है ये, और रिएक्शन में कह रहा है Ks एंड Ke आर रिस्पेक्टिवली, दे रखा है इसका Ks Ke, द रेट कांस्टेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। Ks सब्स्टिट्यूशन के लिए है और Ke क्या है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। अब सुनो, 1 डिग्री है, जैसे क्या है 1 डिग्री और 3 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसको फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन को,
और 3 डिग्री किसको फेवर करेगा? इलिमिनेशन को। यही बात तो है। 1 डिग्री किसको फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन, और 3 डिग्री इलिमिनेशन। देख रहे हो, यहां 3 डिग्री और यहां 1 डिग्री। बात क्लियर? ए क्या है? 1 डिग्री, ठीक है ना, और बी क्या है? 3 डिग्री। ए बी, तो के एस अपॉन के ई, सब्स्टिट्यूशन अपॉन इलिमिनेशन किसका? 1 डिग्री में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। 1 डिग्री में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, और 3 डिग्री में क्या होगा? इलिमिनेशन। ठीक है, तो के एस एवं के ई क्रमशः प्रतिस्थापन विलोपन के वेग स्थिरांक म्यू के एस तो सही विकल्प है। तो ए के लिए म्यू क्या होगा? म्यू ए बी से अधिक, और इलिमिनेशन में कौन सा होगा? बी का, के ई इलिमिनेशन बी का ए से अधिक। यही सिंपल सा मैटर है, और ये भी लाइन एनसीईआरटी की। सब्स्टिट्यूशन किसका अच्छा होगा? 1 डिग्री का, और इलिमिनेशन किसका अच्छा होगा? 3 डिग्री का। इसी बात को इसने पूरा खूब बड़े पैमाने पर इसने बात की है। ठीक है ना, बोलो बेटा। तो 40 क्वेश्चन कौन सा था? 41। तो इसमें देख लो कौन सा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? 3। बात समझ पा रहे हो? बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, देख लो 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री इलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? 1 डिग्री का। इलिमिनेशन किसका होगा? 3 डिग्री का। वही बात, तो म्यू ए ये सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये किसके लिए? इलिमिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 42। E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो इसमें रिएक्टिविटी पूछ रहा था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो पहले प्रोडक्ट इसमें देखो, इसमें क्या बनेगा? यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, लेकिन यहां कार्बोकेटायन क्या होगा? अच्छा स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक डी, फिर बी, फिर डी बी, डी के बाद डी, फिर बी, फिर सी 2 डिग्री, फिर ए 1 डिग्री। ध्यान से सुनो, फिर बी और डी दोनों में प्रोडक्ट सेम स्टेबल हो रहे थे, तो हमने क्या देखा? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, इसलिए डी बी से अच्छा। तो डी हो गया, फिर बी। सी और ए में सिंपल, सी का कार्बोकेटायन अच्छा स्टेबल है ए से। बोलो भाई, बात क्लियर कट? डी और बी में दोनों में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सेम थी, तो हमने क्या देखा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो डी का कार्बोकेटायन बी से अच्छा है, तो डी फिर बी। ठीक है, अब सीओए में क्या देख लिया? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। आंसर कौन सा हो गया? 4। ठीक है, 42 का 4। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं पहले, बड़ा क्वेश्चन है। CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बोलो, चले आगे। H प्लस लेके चल रहे हैं, इसको अब पेज पे आते हैं। H प्लस ले गए किसके पास? CH3 डबल बॉन्ड H प्लस यहां ले गए, तो यहां क्या हो गया? OH2 प्लस, इसको बाहर, तो यहां हम सीधे लिख दे रहे हैं, यहां क्या आ गया? प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो ये धक्का देगा, तो यहां प्लस और यहां माइनस, और ये प्लस चार्ज इस पर अटैक हो गया। अटैक हो गया, क्या बना? देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने मेंबर की रिंग बनी? 6 मेंबर की रिंग बनी। यहां CH3 और यहां क्या हो गया? प्लस चार्ज। बोलो अब क्या अटैक करोगे? देख लिया ना, ये CH3, ये CH3, अब यहां क्या अटैक होगा? OH माइनस।
ठीक है, अब आते हैं मूल क्वेश्चन पे। देख लिया पहले सबने, मिटा दें। कौन सा आंसर होगा? सेकंड, ठीक है ना, और कोई आंसर बन ही रहा, देख लो। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया। ए बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और इसमें कंपेयर करना है द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि ए हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी, ए हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी। इसमें बी का बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें नहीं है। बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से अधिक, इसमें देखो बी का ए से अधिक, ठीक है। इसमें देखो ए और बी, इसमें देखो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है। इसमें आ जाओ, ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी में नहीं है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट। तो यही क्वेश्चन में पूछा है भाई, सिंपल सी क्वेश्चन है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ए का बी से अधिक है। तो आंसर क्या हो गया? 4। आंसर क्या हो बेटा? 4, ठीक है। देख लिया, इधर क्या था? ईथर था, इधर एल्कोहल था। एल्कोहल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक। इन दोनों में, थर्ड ऑप्शन में दोनों, सेकेंड ऑप्शन में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर वेट अधिक है, फिर इसका बी का हो गया। तो इसलिए आंसर क्या हो? 4। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। CH3 CH3 होल ट्वाइस, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है, यही बात है। तो B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 H2O2 OH माइनस, ये है। और फिर आगे डाइल्यूट H2O, वो पेज पे आते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसा होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक, CH3 होल ट्वाइस, बोलो। और ये हो गया CH CHOH CH2 CH3, बोलो भाई। अब आगे क्या हो जाएगा? H प्लस, तो यहाँ हो गया CH3 CH CH CH3 CH3, यहाँ CH प्लस CH2 CH3। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन किस में जाएगा? ये 3 डिग्री में, तो CH3 C प्लस CH CH3 और यहाँ क्या है? CH3। इधर क्या आ गया? CH2 CH2 CH3। अब क्या करोगे? माइनस H प्लस, तो CH3 इधर से निकालो, उतना अच्छा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कहाँ से निकालोगे? नीचे से। CH3 CH3, आगे CH2 CH2 CH3, बनने के सभी प्रोडक्ट बनेंगे। प्लस यहाँ से H, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से H, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से H, यहाँ से, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हमने लिख दिया, देख लो। बोलो बेटा। तो मूल को आते हैं ऑप्शन पे, ये हो गया ना पहले। मूल ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन पे आएंगे, कौन सा आंसर होगा? 4th, ठीक है। अब आपको देखो क्या, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कैसे कैसे चीजें पूछ रखी हैं, एनटीए पेपर बनाएगा उसी के हिसाब से। जेईई मेन में तो यही लेवल रहेगा, नीट में थोड़ा सा इससे हल्का ही आएगा, इससे टफ नहीं आना है। लेकिन क्वेश्चन देखो एक ही। अब इसमें अपने 2-4 चीजें देखा, एक तो रिडक्शन कई बार रिपीट, इसलिए हमने चार्ट भी बना दिया था। और बार बार देखो इधर मेन पॉइंट, C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन NaBH4 नहीं करता है, लेकिन CS डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड है तो उसका कर देगा। एक बात, जब फिनॉल पे कोई चीज अटैक करा रहा है ना, तो OHC एक्टिवेटिंग ग्रुप के पैरा पे अटैक कराना है, जो मूल बात इसमें से पकड़ के आई है सामने, ठीक है। तीसरी, और जो नेम रिएक्शन है वो बात है ये। तो अपने इस पेपर में यही देखा, बार बार चीजों को अब आ रही है, ठीक है बेटा। तो अब ये भी बात ध्यान से सुन लो कि नीट 95% होने के चांसेस हैं आगे आज। तो 90 बहुत अनहोनी नहीं हुई तो ही हटेगा, नहीं तो नीट होगा। इसलिए अपने अब रिवीजन मुद्दे पे आ जाओ। अब आलतू फालतू सब बातें खत्म, क्वेश्चन
टकाटक देखा, क्वेश्चन लगाया, अपने किया। 45 क्वेश्चन है इसमें, कोशिश करो 45 मिनट में काम हो जाए, ठीक है ना। अपने दिया, उसके बाद से आप खुद देखना उसमें क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए एकदम सजग हो जाओ। जेईई मेन और मेरे नीट के विद्यार्थियों, एकदम अच्छे से रिवीजन को और जितना पढ़ते थे उसमें और इनपुट डालो, तो भविष्य अपना सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। कि इस समय बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत से संशय चल रहे हैं, इसलिए बेटा आराम से कूल होके, यहाँ से मटेरियल जा ही रहा है, आप उसी के साथ चलो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।